एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाता था, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी वह बहुत कम पैसे कमा पाता था। अर्जुन का परिवार बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था और अगर किसी दिन उसे काम न मिलता तो पूरा परिवार भूखा सोने पर मजबूर हो जाता। दिवाली से एक दिन पहले उसकी पत्नी राधा ने अर्जुन से कहा, अजी मैं क्या कह रही थी कि दिवाली तो कल ही है। अब तो बच्चे बोल रहे थे पटाखे और फुलझड़ियाँ लाने, तो अभी तो आपको 2-3 दिन से काम भी नहीं मिल रही है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो आप आज कुछ काम देखिए, क्योंकि अगर अब भी पैसे नहीं आएंगे तो हमारे बच्चे कल भूखे ही रह जाएंगे। कल खाना बनाने तक का कुछ राशन भी नहीं है। कुछ भी करके कुछ उपाय कीजिए। अरे हाँ, मैं ऐसे ही थोड़ी बैठा हूँ, मैं भी तो काम ढूंढ ही रहा हूँ। काम मिले तब तो कुछ होगा ना। मैं ऐसे हाथ पैर हाथ रखकर थोड़ी बैठा हूँ। और जब बच्चे जिद कर रहे हैं तो बच्चे को समझा देना कि पैसे की दिक्कत चल रही है अभी। बच्चे पागल थोड़ी है, बच्चे खुद समझ जाएंगे। तुम समझ कर तो देखो ना। अरे आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? चलिए छोड़िए, मान लीजिए बच्चे समझ भी जाते हैं तो बच्चे भूखे थोड़ी रहेंगे दीपावली के दिन। राशन तक का तो पैसा भी नहीं है ना हमारे पास। कम से कम राशन लाने तक के पैसे तो दे दीजिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। मैं ऐसे खाली थोड़ी बैठा हूँ, मुझे भी टेंशन है। ठीक है, मैं अभी काम खोजने निकल जाता हूँ। जो हो सके माँ, लक्ष्मी की कृपा से कुछ काम मिल जाए। हाँ जाइए, काम खोजिए। जब लक्ष्मी माता हम लोग को खुशी ही नहीं दे रही है तो कैसे खुश हो जाए? पता नहीं कौन से पाप किए थे मैंने जो आज भुगतना पड़ रहा है। हे लक्ष्मी माता और गणेश जी, आप हमारी विनती सुनिए। अब तो आप हमारे दुख को देखकर स्थिति को सुधार दीजिए। अर्जुन काम खोजते खोजते घर से चला जाता है। वह खुद से ही बात करते करते चल रहा था। भैया, आपके पास कोई काम है क्या? काम भले कैसा भी हो, लेकिन मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। बस आप काम बता दीजिए भैया, बहुत मजबूरी है, कुछ भी काम दे दीजिए। नहीं नहीं, चले जाओ यहाँ से। कोई काम नहीं है मेरे पास। ऐसे ही दिवाली सर पर है और तुम्हें काम की पड़ी है। खुद भी धंधा में मंदा चल रहा है। कोई काम नहीं है मेरे पास, निकल जा यहाँ से। भैया देखो ना, कुछ भी काम होगा कर लूंगा, चाहे जैसा भी काम हो कर लूंगा। प्लीज कुछ भी काम कर लूंगा, दे दो ना भैया, बहुत मजबूरी है। अरे जब तुम्हें एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आता क्या? नहीं है काम तो नहीं है काम, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग मत खराब करो मेरा, जाओ यहाँ से भिखारी लोग। इसी तरह से अर्जुन सभी के पास जाकर काम मांगता था, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता था। लोगों के ताने सुन सुन के भी काम खोज रहा था। भैया, आपके पास कोई काम है क्या? काम भले कैसा भी हो, लेकिन मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। बस आप काम बता दीजिए भैया, बहुत मजबूरी है, कुछ भी काम दे दीजिए। हाँ भाई, एक काम तो है मेरे पास और वो काम मुझे नहीं लगता है कि तुम कर पाओगे। भैया देखो ना, कुछ भी काम होगा कर लूंगा, चाहे जैसा भी काम हो कर लूंगा। प्लीज कुछ भी काम कर लूंगा, दे दो ना भैया, बहुत मजबूरी है। अच्छा ठीक है, जब तुम इतना ही बोल रहे हो तो मुझे विश्वास हो गया है कि तुम ये काम जरूर कर लोगे। लेकिन अभी नहीं, कल मैं तुम्हें एक पता दूंगा। उस पते पे ही तुम सुबह ही आ जाना और मैं तुम्हें सारा काम वहीं पे समझा दूंगा। उसके बाद तुम काम करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपने मुझे काम दिया, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आप बहुत अच्छे आदमी हो। हाँ, कल सुबह ही मैं आपके घर आ जाऊंगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अर्जुन खुश होकर अपने घर निकल जाता है। अजी क्या हुआ, काम मिला या नहीं? अरे हाँ राधा, काम तो मिल गया। पता नहीं कोई बड़ा सेठ था शायद। अरे छोड़ो, चाहे कोई भी हो, मुझे उससे क्या, मुझे तो बस काम करने से मतलब है क्या। खैर छोड़ो, बहुत थक गया हूँ, आराम भी तो करना है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम भगवान की कृपा से काम तो मिल गया। हाँ, पूरा दिन काम खोजे हो तो थकोगे ही ना, कोई भी थक जाएगा। चलिए सुबह उसे सेठ के घर चले जाइएगा। अजी ये क्या, आप अभी तक सोए हो? जाना नहीं है क्या उसे सेठ के घर? सुबह हो गई, आपको पता भी है क्या? खैर छोड़िए, पता हो या फिर नहीं हो, मैं बता देता हूँ। सुबह हो गया जी, उठ जाइए, सेठ के घर जाना है। कमाल है, इतना बोल रही हूँ फिर भी आप ही सुन रहे, उठ तो जाइए।
अरे राधा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? पता नहीं, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। सुबह से बस ऐसे ही बैठा हूं, सोया तक नहीं जा रहा है। अब तो मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूं, तो मैं जाऊं कैसे? तुम एक काम क्यों नहीं करती? मेरे बदले तुम उस सेठ के घर चले जाओ, मैं तुम्हें उसका पता बता दूंगा। अजी हाँ, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। जब आपकी तबीयत बिगड़ गई है तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप घर में आराम कीजिए और मैं सेठ के घर जाकर काम करती हूँ, क्योंकि अगर काम नहीं करूंगी तो बच्चे आज भूखे ही रह जाएंगे और मैं अपने बच्चों को भूख नहीं देख सकती। सेठ, कल जिनको आप काम दिए थे वह मेरे पति थे और मेरे पति के इतना जोर से तबीयत खराब हुई कि वह आ नहीं सके, क्षमा कीजिएगा। उनके बदले आपके घर काम करने में आ गई हूँ, लेकिन काम में मैं कोई कमी नहीं करूंगी। ये मत समझो कि औरत है तो कम काम करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो काम है वह मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करूंगी। अरे बेटी, मुझे उससे क्या मतलब? तुम आओ चाहे तुम्हारा पति आए, मुझे तो बस काम करवाना है। चाहे तुम काम करो या फिर तुम्हारा पति काम करे, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है उससे। हाँ, मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। मेरा एक बगीचा है, वो बगीचा बहुत बड़ा है। उस बगीचे को तुम्हें साफ सफाई करना है, क्योंकि आज दीपावली की रात को हम लोग वहाँ पे पार्टी करेंगे, इसलिए तुम उसको साफ कर दो। कोई बात नहीं सेठ, मैं साफ सफाई कर दूंगी, आप चिंता ना करें। मैं पूरे बगीचे को साफ कर दूंगी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बस कुछ ही समय में पूरा बगीचा जगमग उठेगा। राधा बगीचा को साफ करने चली गई, लेकिन राधा बगीचा जैसे ही साफ कर रही थी वैसे ही वहाँ पर सेठ की मालकिन आकर कहती है, अरे बहन बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे छोटे बेटे को ना सांप ने काट लिया। बहन चल जल्दी, बहन देख उसे, सेठ जी भी घर में नहीं है। बहन मेरी मदद कर बहन, मैं घर में अकेली हूँ। बहन मेरे बेटे को सांप ने काट लिया, बहन मदद कर बहन मेरी, प्लीज बहन। अच्छा, तो सांप ने काट लिया। बहन, मुझे सांप का जहर निकालना बहुत अच्छे तरीके से आता है, मेरे पिताजी ने सिखाया था। उससे आपका बेटा सुरक्षित हो जाएगा। बताइए, आपका बेटा किधर है? मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। चलिए जल्दी जल्दी, लेट मत कीजिए, समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ बहन जल्दी चल, वरना मेरे बेटे को कहीं कुछ हो ना जाए। बहन तू जल्दी चल, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ अपने बेटे के पास। राधा तुरंत उसके बेटे के पास पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद राधा उसके पास बैठकर कुछ मन ही मन सोचने लगती है, और राधा मन में क्या सोच रही थी वह किसी को नहीं पता था। और यह एक तरह से चमत्कार हो गया कि उसका बेटा भी उठ गया। वाह बहन वाह, तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो सच में ही मेरे बेटे की जान बचा दी। मैंने सोचा नहीं था कि तू ऐसा भी करेगी बहन। अगर आज तू नहीं होती तो शायद मेरा बेटा भी ना होता। वाह बहन, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आज तेरी ही वजह से मेरा बेटा जिंदा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। भगवान का तो लाख लाख शुक्र है कि तू आज मेरे घर आ गई बहन। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुझे धन्यवाद बोल दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे जैसे गरीबों के पास पैसे भले नहीं होते हैं, लेकिन कला बहुत होती है, और ये तो मेरा फर्ज था। अगर मेरे सामने किसी बच्चे को सांप काट ले और मुझे उसको बचाने की उपाय आती हो और मैं ना बचाऊं तो गलत बात है। देख बहन, वो सब हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज मैं इतनी खुश हो गई हूँ दीपावली के दिन कि मैं तुझे भेंट के रूप में यानी कि उपहार देना चाहती हूँ। मना मत करना बहन, उनको आने दे। जब तक तू घर चल, हम दोनों बातचीत करते हैं, और जब तक वो भी आ जाएंगे फिर उनके आने के बाद मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगी। एक समझ ले दिवाली का बोनस है बहन। वे दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं वहाँ पर सेठ पहले से ही था। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें बगीचे में भेजा था ना काम करने। साफ सफाई हो गई क्या? बहुत जल्दी हो गई बगीचे की साफ सफाई। भाई यहाँ पे क्या कर रही हो? अगर नहीं हुई है तो जाओ बगीचे। अजी पहले आप मेरी बात तो सुन लो, इसके बाद इसको डांटना। पता
पता है क्या हुआ आज? आज अपने बच्चे को ना सांप काट लिया था, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये राधा ने ना उसको बचा लिया। पता नहीं कैसा मंत्र पढ़ी कि अचानक से मेरा बच्चा उठ बैठा और ठीक हो गया जी। इसको तो हमें धन्यवाद बोलना चाहिए। और मैं क्या सोच रही थी कि धन्यवाद बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, बेचारी गरीब है, गरीब के घर में पैसे भी नहीं होते हैं। तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं इसको नए कपड़े और पटाखे और मिठाइयाँ दे देते हैं, तब बेचारी अच्छे से दिवाली मना लेगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? सांप काट लिया था, पर चलो ठीक तो हो गया ना मेरा बच्चा। हाँ, तुम सही ही कह रही हो, हमें इसको उपहार तो देना ही चाहिए, बेचारी गरीब है। जाओ, मेरे तरफ से नए नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे दे दूंगा। चलो बाहर, बाहर में वो सब मैंने ला के रखे हैं, चलो तुम्हें ही दे देता हूँ वो सब, चलो बाहर। ये ले राधा, मेरे तरफ से छोटा सा उपहार। हालांकि ये मैंने अपने बच्चों के लिए लाया था, लेकिन मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए तो दूसरा नया लेकर आ जाऊंगा, लेकिन तू कहाँ से लाएगी? इसमें मिठाइयाँ, कपड़े और पटाखे हैं, ये तू अपने बच्चों को देना तो तेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। जा राधा, अच्छे से दीपावली मना, जा। सेठ जी, मैं आपको कैसे धन्यवाद बोलूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे चिंता थी कि मुझ जैसे गरीब की दीपावली कैसे मनेगी, पर आपने उसे चिंता को ही दूर कर दिया। आज मैं खुश भी बहुत हूं और खुशी के आंसू भी आ रहे हैं। तो सेठ जी, अगर आपको कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। राधा पटाखे, नए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर अपने घर चली जाती है और सारी घटना अपने पति को बताती है। फिर उसका पति कहता है, हाँ हाँ, मैं सारी घटना समझ गया। लेकिन देखो, इससे यह तो पता चल गया ना कि भगवान हम जैसे गरीब की भी मदद करते हैं। किसी न किसी कारण से हम लोग की दीपावली तो अच्छे तरीके से मान जाएगी ना। वरना रात को खाने तक के पैसे नहीं थे और मेरा बुखार भी आया था। वह भी सही हुआ था एक तरह से, क्योंकि मेरा बुखार ना आता तो मैं चला जाता उस सेठ के घर, और मुझे तो सांप का जहर निकलना आता नहीं था। और फिर अर्जुन का परिवार भी खुशी से दीपावली मना रहा था। तो इससे हमें यह पता चलती है कि भगवान कभी भी किसी गरीब को टूटने नहीं देते हैं। भगवान किसी न किसी तरह से गरीब की मदद कर ही देते हैं।